एक ऐसी फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं जो एक फिल्म ना रहकर एक पॉलिटिकल इशू बन चुका है। जी हाँ दोस्तों, ये पहली बार नहीं स्टार के साथ कैसी चीज हो रही है। इससे पहले भी इनके साथ सन 2012 में हो चुका है। उनकी एक फिल्म थलपति ही नाम था उस फिल्म का। वो फिल्म का हाल भी कुछ ऐसे ही हुआ था। तमिलनाडु के जो गवर्नमेंट थी तब की, उनको वो फिल्म कुछ खास बात नहीं आई थी। गवर्नमेंट की छोटी बड़ी चीजों को उसमें दिखाने की कोशिश की थी और वही वजह थी कि उस फिल्म को प्रॉपर रिलीज नहीं किया गया था, जिसकी वजह से वन ऑफ द फैन ने सुसाइड तक किया था। पर अब मामला थोड़ा अलग है। यहाँ पर थोड़ा अलग ही इशू चल रहा है। उसी इशू के बारे में आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे हम सबको पता था कि थलपति विजय की फिल्म जिसका नाम है जननायकम, जो आने वाली थी राजा साहब के साथ, और स्पेशली मैंने इसके लिए एक वीडियो भी प्लान किया था, जिसके मैं लिख रहा था, जिसके ऊपर मैं बात करने वाला था, थलपति वर्सेस बाहुबली। बट अनफॉर्चुनेटली वो हो नहीं पाया और अच्छा है नहीं हुआ, क्योंकि अगर होता तो राजा साहब बहुत बुरी तरह से पिटती, क्योंकि राजा साहब वन ऑफ द मोस्ट वॉचिंग फिल्म ऑफ दिस एरा है। बात करें थलपति विजय की फिल्म जननायकम, तो हम दो पार्ट में डिस्कस करेंगे, जहां पर फर्स्ट चैप्टर में हम ये डिस्कस करेंगे कि आखिर ऐसा क्या इशू हो रहा है इस फिल्म के साथ जिस फिल्म को रिलीज नहीं होने दिया जा रहा है, और सेकंड पार्ट में हम ये डिस्कस करेंगे कि कैसे ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने वाली। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले बताता चलो कि थलपति विजय की अपकमिंग फिल्म जननायकम, जो कि आने वाले थे पहले 9 जनवरी को, अनफॉर्चुनेटली वो उस समय नहीं आई। बाद में इसे पोस्टपोन कर नया 14 जनवरी को रिलीज करने का प्लान किया गया, बट तब भी ये फिल्म रिलीज नहीं हुई। और अब इस फिल्म को ऑफिशियली 21 जनवरी को रिलीज करने का प्लान किया जा रहा है, बट ये फिल्म कभी भी रिलीज नहीं हो सकती। उसी के बारे में बात करेंगे। उससे पहले आपको बताते चलो कि इसकी जो खिसकती हुई रिलीज डेट है, इसकी वजह से इसके मेकर्स को अब तक 53 करोड़ रुपीस का लॉस हो चुका है, क्योंकि थलपति विजय की मैग्नम फैन फॉलोइंग की वजह से इस फिल्म में केवल एडवांस बुकिंग के मामले में वर्ल्ड वाइड, इवन इंडिया में मिलाकर इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 53 करोड़ रुपीस की एडवांस बुकिंग की थी। और सबसे शॉकिंग बात पता है क्या है? थलपति की आखिरी फिल्म है और इसलिए लोग इसे बहुत बड़े स्तर पर सेलिब्रेट करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। उनके डाई हार्ड फैन इसे फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखना ही पसंद करेंगे, और यही रीजन है कि तमिलनाडु में कुछ कुछ जगहों पर इस फिल्म के टिकट इन ब्लैक मार्केट अराउंड 5000 रुपीज के आसपास बेचे गए। आप सोच सकते हो, मैं अभी ये सोचकर परेशान हूं कि उन ब्लैक बेचने वालों का क्या हाल हुआ होगा, क्योंकि अभी टिकट्स के पैसे तो वापस देने पड़ेंगे और ब्लैक का मनी तो खर्च किया होगा। अब क्या करेंगे? खैर वो उनका टॉपिक है, वो देख लेंगे। आपको बताते चलो कि थलपति विजय की इस फिल्म का जो बजट है वो ऑलमोस्ट 400 सीआर के आसपास है। अभी ऑफिशियली 300 सीआर दिखा था, बट जब से ये फिल्म बन रही है तब से लेकर अब तक इस फिल्म का बजट 400 सीआर ही कंसिडर किया जा रहा है, क्योंकि इस फिल्म की जो जान है और इस पूरी फिल्म जो अपने कंधे पर उठाने वाला और इस पूरे फिल्म की जो शान है थलपति विजय, उनको एज अ फीस 275 सीआर दिए गए। और ये अब तक इंडिया में सबसे ज्यादा किसी एक्टर को पे किया जाने वाली फीस है। आपको बताते चलो 400 करोड़ रुपए के बस बजट के साथ बनी ये फिल्म अभी कानूनी पचड़े में अटकी पड़ी है, क्योंकि इस फिल्म के रिलीज के महज 2 दिन पहले सेंसर बोर्ड ने कहा कि इस फिल्म में काफी ज्यादा आपत्तिजनक पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स है, पॉलिटिकल इश्यूज दिखा है, जिसकी वजह से ये फिल्म हो सकता है लोगों के बीच एक अलग तरह का माहौल क्रिएट करेगी, जिसकी वजह से हो सकता है दंगे होने के चांसेस है। और इस फिल्म को और भी एक दो बार देखकर इसमें से क्या क्या कट किया जा सकता है उन सब के ऊपर डिटेल में आपको बताया जाएगा। उन सब कट्स के बाद ही आपको इस फिल्म को रिलीज किया जाएगा। मतलब आप सोच रहे हो, जब इस फिल्म से वही पार्ट हटाया जाएगा जो इस फिल्म की जान है। आपको बताते चलो कि ये थलपति की लास्ट फिल्म होने के चलते और थलपति इसके बाद परमानेंटली आने वाले हैं पॉलिटिक्स में, जिसकी वजह से इस फिल्म को थलपति ने इस तरह बनाया है, उनके कैरेक्टर को इस तरह डिजाइन किया है कि वो कैरेक्टर तमिलनाडु की जनता के ऊपर पूरी की पूरी उनके दिमाग में छप जाएगा, जिसका सीधा सीधा फायदा उन्हें इस साल की पॉलिटिकल उनका जो भी इलेक्शन है उसमें होना है। क्योंकि आपको बता दूं इसमें एक कह रहे हैं भगत केसरी करेंगे, बट इसके बाद भी इसमें ऐसा जबरदस्त पॉलिटिकल एंगल डाला है, जिसमें हम वन ऑफ द सीन में देख सकते हैं कि ढेर सारे एमएलए या मिनिस्टर्स जो भी है उनको थलपति एक रूम में बिठाकर उनसे कहते हैं कि मतलब समथिंग कहते हैं, फिर उन पे चिल्लाकर उस सबको उसी रूम में मार देते। और उसके बाद थलपति जो कि एक आम इंसान होता है इसमें, उसको वो मतलब आम लोगों के बीच में से उठकर आता है और फिर बाद में वही इंसान आगे चलकर
तमिलनाडु का सीएम बनता है। इस तरह की चीजें इसमें दिखाई गई है, ऐसा सेंसर बोर्ड की तरफ से कहना है। और इसमें जिस तरह से पॉलिटिकल चीजों को दिखाने की कोशिश की है, उन सब की वजह से कहीं ना कहीं आने वाली अपकमिंग इलेक्शन काफी ज्यादा प्रभावित हो सकती है। और वही रीजन है जो इस फिल्म को हटाया गया। और इवन इस फिल्म में जो थलपति विजय का नाम है उसे भी चेंज करने की मांग सेंसर बोर्ड की तरफ से की जा रही है, क्योंकि आपको बताता चलो कि सेंसर बोर्ड ने इसमें थलपति का जो एक्चुअल नाम है थलपति वेट्टरी समथिंग आगे है। तो आपको बता दें, जो थलपति की जो अपकमिंग इलेक्शन होने वाले जिसमें जिस पार्टी से लड़ने वाले जो उनकी पार्टी है उसका नाम है तमिल वेट्टरी कजागन। शायद एम आई नॉट राइट, तमिल वेट्टरी कजागन, शायद मैं अभी सही से प्रोनाउंस कर रहा हूँ। ये उनकी पार्टी का नाम है। तो उनके जो कैरेक्टर का नाम है उसमें भी थलपति वेट्टरी समथिंग है। तो उस वजह से ऐसे हो रहा है कि उनकी पार्टी को भी कहीं ना कहीं इस फिल्म के साथ प्रमोट किया जा रहा है, ऐसा सेंसर बोर्ड का कहना है। और ये जो इंडियन फिल्म रूल्स है उसके टोटली अगेंस्ट है, क्योंकि आप किसी भी फिल्म में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को प्रमोट नहीं कर सकते। और यही वजह है कि ढेर सारी फिल्मों में भले पॉलिटिकल पार्टी के झंडे से भले पॉलिटिकल पार्टी के कैरेक्टर से दिखाए गए हो, बट इसके बाद भी उनके जो नेम है वो डिफरेंट रखे जाते हैं। थलपति की इस फिल्म से इतना कुछ खास सा फर्क नहीं पड़ सकता था, ना गवर्नमेंट को ना वहां की लोकल जो पॉलिटिशियन है उनको। बट हुआ कुछ ऐसा है कि थलपति अभी फुल टाइम पॉलिटिशियन बनने जा रहे हैं। और जिस तरह से इस फिल्म को प्रेजेंट किया जा रहा है उससे कहीं ना कहीं इस बार थलपति तमिलनाडु के सीएम बनने के फुल चांसेस। और यही रीजन है तो इसकी इस फिल्म को स्टॉप किया जा रहा है। और जितनी भी आज तक थलपति ने अपनी पॉलिटिकल रैलीज निकाली है उन सब ने कहीं ना कहीं थलपति ने बीजेपी के अगेंस्ट बात की। और जो अभी की तमिलनाडु की राइट नाउ गवर्नमेंट है जो कि अलायंस के साथ बैठी है उनके भी अगेंस्ट उन्होंने बात की। इवन उन्होंने वहां के जो गवर्नमेंट है सॉरी वहां के जो सीएम है उन्हें तो एज अ अंकल बोल के भी प्रोनाउंस किया। यानी थलपति कहीं ना कहीं अपने पॉलिटिकल रैलीज से ही उस गवर्नमेंट के खिलाफ है। तो वही गवर्नमेंट अभी थलपति की इस फिल्म को रिलीज होने से रोक रही। कहीं ना कहीं इसमें बीजेपी का भी हाथ है, कहीं ना कहीं इसमें वहां की लोकल पॉलिटिशियंस का भी हाथ है, जिसकी वजह से इस फिल्म को रिलीज नहीं होने दे रहे। क्योंकि वो उनको पता है ये फिल्म रिलीज होती है लोगों के दिमाग में छपती है तो उसके बाद जो आने वाले अपकमिंग इलेक्शन है उसका सीधा सीधा फटका उन दोनों ही पार्टीज को होगा। और उनकी जो अभी की स्टैंडिंग गवर्नमेंट है वो अगली बार आने के कोई चांसेस नहीं है। और पूरी तरह से फिर वहां पे टीवी के की सत्ता बैठ सकती है। और इसी सत्ता के कारण बीजेपी और वहां की लोकल पार्टी है वो इस फिल्म को अपना पूरा जोर लगा के रोकने की कोशिश करे। वो अलग बात है कि लोगों को दिखाने के लिए जब से इस फिल्म पे रोक लगाई है तब से जो तमिलनाडु के सीएम है वो गवर्नमेंट के खिलाफ बातें करने लगे, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करने का लगे, इस फिल्म के सपोर्ट में बात करने लगे। बट एवरीवन नोस कि आखिर मामला क्या है। अभी मैं एक छोटी सी बात कहूँ तो मुझे भी ऐसा लगता है कि इसमें भी कहीं ना कहीं तलपति की थोड़ी सी मिस्टेक है, क्योंकि उन्होंने इस फिल्म को उस तरह से नहीं बनाना चाहिए। तो उन्होंने इस फिल्म को फिल्म की तरह रहना देना चाहिए था और फिर ये फिल्म इजीली रिलीज हो पाती। और उन्होंने इस फिल्म को अपने एक पॉलिटिकल बूस्ट की तरह बनाने की कोशिश की, जिसका नतीजा ये फिल्म और केवीएन प्रोडक्शन भुगत रहा है। क्योंकि उन्होंने ऑलमोस्ट 400 करोड़ रुपीज इसमें इन्वेस्ट किए, जो रिटर्न आने के नाम पर अभी बड़े इश्यू में फंसे। और हो सकता है ये फिल्म आगे भी फंसती ही जाए और इसकी रिलीज धीरे धीरे करके टलती जाए। सिर्फ सो मेनी फिल्म के साथ हुआ है वैसे ही कुछ इस फिल्म के साथ भी हो सकता है। अब बात करते हैं ये फिल्म रिलीज कैसे होगी। तो इस फिल्म को अगर रिलीज करना है तो इस फिल्म में से वो सभी पार्ट्स को हटाना पड़ेगा जिनकी वजह से गवर्नमेंट के खिलाफ या गवर्नमेंट में या लोगों के वहां के दिमाग में कुछ ऐसा परफेक्शन बैठ रहा है जिसकी वजह से टीवी के को इसका फायदा हो रहा है। और उन्हीं सब चीजों को अगर हटाएंगे तो इस फिल्म में से तो जान ही चली जाएगी और ये फिल्म पूरी तरह से केवल भगत केसरी बनकर ही रह जाएगी। और ऐसा कर कर थलपति विजय अपनी फिल्म को रिलीज नहीं करवाना चाहेंगे, वो इससे थोड़ा दिन रुकेंगे। हो सकता है इलेक्शन होने के बाद भी इसे रिलीज कर सके, पर अभी तो होप है कि ये फिल्म 21 जनवरी को रिलीज होगी। अगर उस दिन नहीं रिलीज होती है तो डेफिनेटली ये फिल्म आफ्टर इलेक्शन रिलीज होगी। वाइट दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। ये था मेरा पर्सनल ओपिनियन अबाउट ऑल ऑफ दिस कंट्रोवर्सी। आपको क्या लगता है? आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज नीचे कमेंट करके बताओ। और हाँ, आप इस विषय में क्या सोचते हो? एक फिल्म को फिल्म की तरह रहने देना चाहिए था, एक पॉलिटिकल इशू की तरह बनाना चाहिए था, या फिर एक गवर्नमेंट को एक फिल्म के लिए इतना इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है? उन्होंने उस फिल्म को एक मनोरंजन का माध्यम समझकर उसे रिलीज होने देना चाहिए। अगर उनकी गवर्नमेंट ने अच्छे काम किए, उनकी गवर्नमेंट सही है, तो उन्हें किसी भी तरह के कोई भी पॉलिटिकल
क्या बोलते हैं उसको, माइंड गेम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना किसी तरह का पॉलिटिकल प्रेशर आएगा। जो भी आपकी राय होगी नीचे कमेंट करके बताइए। अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, आप अगर ये फिल्म रिलीज होती है तो इस फिल्म को देखने के लिए जाओगे या नहीं, वो भी नीचे कमेंट करके बताना। अभी के लिए बस इतना ही।